Hey guys, welcome to Study with Bhala. We are starting with the unit 5 of CRM. This is your last unit, and the topic for today is CRM current trends. So let's begin. So, the first slide over here, we are talking about the E, that is the online CRM, that is your electronic customer relationship. What is this? It refers to the use of technology and the internet to manage customer relationship. Okay, it's a specific type of CRM that leverages online channels like websites, emails, and social media to interact with and build relationship with customers. ओके सो मेजरली यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो हमारा CRM है वो ऑनलाइन मोड पे है. ठीक है, हियर लाइक ना ज़्यादा आपके फ़ोन कॉल्स हैं, यहाँ पे मेजरली आप ऑनलाइन बात करी जा रही है आपसे. ओके, जैसे वेबसाइट्स के थ्रू ईमेल्स के थ्रू एंड थ्रू सोशल मीडिया. ओके, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, राइट. सो इस पे अगर कन्वर्जेशन कस्टमर का हो रहा है किसी CRM के पर्सन के साथ, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, जैसे कि आप कुछ भी अमेजोन से परचेज करते हैं. ओके, सो क्या होता है वहाँ पे आपको CRM टीम कनेक्ट करती है. ओके, वाई ईमेल, जैसे आपको ईमेल सेंड करिए कि येस योर order has been delivered. Okay, your orders like your order will be received within these days. So ये सब क्या होता है? ये सब टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है. ये वेबसाइट्स, ईमेल, सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, राइट. सो इसको बोलते हैं हम लोग ई, दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉनिक CRM. सो इसके फीचर्स की बात की जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 5 फीचर्स. फर्स्ट, डेटा कलेक्शन. पहले डेटा कलेक्ट होता है, ओके, कस्टमर्स का. फिर उसको सेगमेंट किया जाता है. ओके, सेगमेंटेशन आपका किसी भी बेसिस पे किया जा सकता है, वेदर इट्स लाइक एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, लाइक सेगमेंट. ओके, पर्सनलाइजेशन. अब यहाँ पे कस्टमर को पर्सनलाइज्ड मीन्स उनको टेक्स्ट भेजे जाते हैं. ओके, ऑनलाइन जैसे मेल्स भेजे जा रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, वेबसाइट्स में उनको लाइक नोटिफिकेशन आ रहा है उनको कि ये न्यू प्रोडक्ट आ गया है कंपनी में, इफ़ यू वांट टू परचेज यू कैन कम एंड परचेज. ओके, और ऑटोमेशन मीन्स देखिए जो भी CRM सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये सब ऑटोमेटेड होते हैं. ओके, सो इसमें क्या होता है, ऑलरेडी सारी चीज़ें पहले से ही उनको ऑटोमेटेड वे में होती हैं कंपनी के लाइक CRM सॉफ्टवेयर्स पे, कि ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ओके, नेक्स्ट इज मल्टी चैनल. सो यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे चैनल से कनेक्टेड होते हैं. जैसे कि आपने सोशल मीडिया पढ़ लिया, अब सोशल मीडिया में भी आपका इंस्टाग्राम आता है, लिंक्डइन आता है, ट्विटर आता है, फेसबुक आता है, व्हाट्सएप आता है. सो आप देख सकते हैं कितने ढेर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं. ओके, सो आप यहाँ पे मल्टी चैनल उस वे में आप उसको पूरा एलैबोरेट कर सकते हैं. ओके, सो ये आपके फीचर्स हो गए 5, एंड दिस वॉज ऑल अबाउट ई ऑनलाइन CRM. अब हम लोग इसके बारे में और पढ़ते हैं आगे. सो जैसे इम्पॉर्टेंस ऑफ CRM. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ CRM क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक CRM बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है. बेटर कस्टमर रिलेशनशिप. हाउ? बिकॉज देखिए ज़्यादातर चीज़ें आजकल ऑनलाइन हो गई. इवन आफ्टर COVID-19 दिस कैन बी वन लाइन की, मतलब वन पैराग्राफ आप इसका बना सकते हैं. आफ्टर COVID-19 काफ़ी चीज़ें बहुत ही अच्छी बिल्डअप हो गई हैं ऑनलाइन मोड पे. जो कंपनीज ऑफलाइन मोड पे नहीं चल पा रही थी ज़्यादा अच्छे से, अब ऑनलाइन मोड पे ज़्यादा बेटर रन कर रही हैं. क्योंकि बिकॉज आपके पास प्रॉपर एक कनेक्टिविटी है कस्टमर के साथ, राइट. क्योंकि आप ऑफलाइन में कस्टमर का वेट करोगे, उसको क्या चाहिए आप उससे पूछोगे. ठीक है, वो शायद ही बेटर वे में बता पाए. अब यहाँ पे क्या होगा, बेटर कस्टमर रिलेशनशिप यू आर एबल टू मेंटेन थ्रू ई CRM. ओके, नेक्स्ट, बूस्ट सेल्स. ऑब्वियसली आप अगर रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन कर रहे हो कस्टमर के साथ, आपकी सेल्स बूस्ट होगी. ओके, आपको प्रॉफिटेबिलिटी होगी. इम्प्रूव सेटिस्फैक्शन. जो कस्टमर है उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि जो मुझे प्रोडक्ट चाहिए वो मुझे मिल रहा है. ओके, जो मेरी नीड्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं. सो दिस इज नोन एज द इम्प्रूव सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है. देन इट सेव्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट, बिकॉज इफ यू गो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, लाइक कोई आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, यू आर सेलिंग फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी प्रोडक्ट्स. ओके, एंड you are like opening a mall, you are like paying to the staff members, you are paying the electricity bill. So much of cost is involved in the offline, but in online it saves a lot of cost. ठीक है, आपका बहुत सारा पैसा बच रहा है. ठीक है, नेक्स्ट, डेटा बेस्ड डिसीजंस. आप डेटा के अकॉर्डिंग डिसीजन बना सकते हैं कि कौन सा कस्टमर ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपका प्रोडक्ट लेने में. ओके, फॉर एग्जांपल आप उसकी परचेज हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं, बिकॉज CRM सॉफ्टवेयर में ये एक फैसिलिटी होती है कि आप आराम से किसी भी कस्टमर का आप डेटा चेक कर सकते हो कि वो कैसा आपका लॉयल कस्टमर है, कि वो चर्न कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट इम्पोर्टेंस. ओके, नाउ वी कम अपॉन डेटा वेयर हाउसिंग. व्हाट इज डेटा वेयर हाउसिंग? डेटा वेयर हाउसिंग से आपको समझ आ रहा होगा कि ढेर सारा डेटा है.
ठीक है, अब कहाँ है, कैसे है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिफाइड व्यू ऑफ कस्टमर डेटा from various sources enabling better data analysis, reporting and decision making. It aggregates data from sales, marketing, service and other touch points, creating a single touch of truth for customer information. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ढेर सारा डेटा होता है. कहाँ से आता है, एग्रीगेट डेटा फ्रॉम सेल्स, मार्केटिंग, सर्विसेज एंड अदर टच पॉइंट्स. ये सारा डेटा एक साथ कलेक्ट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक कस्टमर को इन्फॉर्मेशन जो मतलब जो एक्चुअल कस्टमर को इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, वो यहाँ से मिलती है. ठीक है, जैसे कि दिस हेल्प्स बिजनेस गेन 360 डिग्री व्यू ऑफ कस्टमर्स अंडरस्टैंड कि वो चाहता क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, मीन्स वो इंटरेस्टेड किस प्रोडक्ट्स में. ठीक है, and behavior and make the data driven decisions to improve the customer relationship and the business performance. जैसे आपका कोई बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ लाइक ब्रांड, नायका आपका ब्रांड है. ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि ये जो कस्टमर है वो क्या प्रोडक्ट्स इंटरेस्टेड है लेने में, क्या वो लॉयल कस्टमर है, क्या वो लाइक चर्न कर रहा है, क्या वो मीन्स ब्रांड चेंज कर रहा है. जैसे कि उसने जनवरी में इतनी सेल का मतलब उसने इतना परचेज़ किया. ठीक है, यहाँ पे उसने किया 10K की परचेज़. ठीक है, देन हियर ही डिड ऑफ द परचेज ऑफ 20K. ठीक है, फिर इसने 5K की परचेज़ की यहाँ पे. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप पूरा उसका एनालिसिस कर सकते हो. उसने मार्च मंथ में कम परचेज की. सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट व्हाई इट वाज लाइक दैट. जो उसने प्रोडक्ट्स फेब में लिए थे, क्या उसने मार्च में फिर से लिए. तो ऐसा आप फाइंड आउट कर सकते डेटा वेयर हाउसिंग के थ्रू रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स कि जो आपका कस्टमर है वो कितना इंटरेस्टेड है, कितना लॉयल है आपकी तरह. एंड यहाँ पे जितना भी डेटा होता है आपकी सारी टीम्स का, सारे डिपार्टमेंट्स का, वो यहाँ पे आ जाता है. आप उससे पर्टिकुलर कस्टमर की आप एनालिसिस कर सकते हैं. ओके, नाउ बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग. अब जो आपका बेनिफिट्स क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सेल्स, मार्केटिंग, सर्विसेज, सबका डेटा यहाँ सेंट्रलाइज्ड वे में होता है. जितनी उसने लाइक शॉपिंग की, जितनी उसने परचेज की उस पर्टिकुलर ब्रांड से, सारा डेटा यहाँ पे. ठीक है, चाहे वो कॉस्मेटिक्स कोई भी हो, चाहे वो फाउंडेशंस हो, चाहे वो आई शैडोज हो, कंसीलर्स हो, नील पेंट्स हो, वट एवर इट इज़, यहाँ पे सेंट्रलाइज इन्फॉर्मेशन होगी. बेटर एनालिसिस एंड डिसीजन, यहाँ से उसके जो डिसीजन जो मैंने अभी ग्राफ बनाया था पीछे, उसके हेल्प से प्रॉपर डिसीजन आप ले सकते हैं. ओके, इम्प्रूव एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बना देता है कस्टमर के साथ कि आप कस्टमर को इवन रिकमेंड कर सकते हो नेक्स्ट टर्न पे कि मैम यू परचेज दीज मैनी प्रोडक्ट्स लास्ट टाइम, इफ यू वांट यू कैन इवन परचेज दीज मैनी, लाइक यू कैन रिकमेंड अदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो. ओके, प्रिडिक्ट बिहेवियर आप कैसे कर सकते हैं, थ्रू द एनालिसिस ऑफ द लाइक द ओल्ड हिस्ट्री. ओके, ऑफ द कस्टमर, द प्रीवियस हिस्ट्री जो उसकी होगी उसके अकॉर्डिंग आप प्रिडिक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट, इंश्योर क्लीन एंड क्वालिटी डेटा. आपके पास प्रॉपर क्लीन एंड क्वालिटी डेटा होना चाहिए. एक तरीके से अनस्ट्रक्चरल डेटा नहीं होना चाहिए आपके पास. आई एम राइटिंग अनस्ट्रक्चर, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब हो रही है इसमें. अनस्ट्रक्चरल डेटा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर डेटा होना चाहिए. वो क्लीन होता है, क्वालिटी डेटा होता है, कस्टमर के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दी रहती है कि उसने लास्ट टाइम ये परचेज किया था. ठीक है, ये मैंने पूरा आपको बेनिफिट्स एक तरीके से एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है. ठीक है, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अब आते हैं डेटा माइनिंग पे. ठीक है, डेटा वेयर हाउस में क्या पढ़ा था, वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि सारे जगह सारे डिपार्टमेंट्स का डेटा उसके पास आ जाता है. डेटा माइनिंग में क्या होता है, refers the CRM refers to the process of using algorithms and statistical analysis to uncover hidden patterns, trends and insights within a large data set collected by the CRM system. ओके, इसमें क्या होता है कि आपका ये जो डेटा होता है पर्टिकुलर कस्टमर का, यहाँ पे आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ करते हो, जिससे कि आप एक इंसाइट ड्रॉ करते हो और जानते हो कि कस्टमर किस प्रोडक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है. फॉर एग्जाम्पल नायका का ही एग्जाम्पल आप लो. इसने जनवरी के मंथ में 2 लिपस्टिक्स ली थी, फरवरी के मंथ में 3 लिपस्टिक्स ली थी, मार्च में 1 लिपस्टिक ली है, अप्रैल में 0. ठीक है, सो यू कैन फाइंड आउट कि भाई इसने तो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम लिया था, अब इसका ग्राफ क्यों गिर रहा है, क्या वो कहीं चर्न तो नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे यू कैन रिकमेंड देम द बेटर सर्विसेज विच यू हैव, बेटर प्रोडक्ट्स विच यू हैव. So you can recommend other type of nail paints also at the same time. So this helps business understand the customer better, improve marketing strategies and enhance customer service. So यहाँ पे क्या होता है कि आपने एक तरीके से एनालाइज किया
पास्ट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कि ही वॉज नॉट परचेजिंग द प्रोडक्ट आफ्टर फ्यू मंथ्स, ओके। सो आप उसको रिकमेंड कर सकते हो, न्यू ब्रांड्स रिकमेंड कर सकते हो अपने ही स्टोर के, तो वो परचेज कर सकता है फिर, ओके, बिकॉज उसको कहीं डिफिकल्टी आ रही होगी, राइट। सो यहाँ पे उसकी डिफिकल्टी ऐसे क्लियर हो सकती है। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं, अंडरस्टैंड कस्टमर्स बेटर, ठीक है। आपने अगर जब डेटा आप बनाओगे ना किसी भी चीज़ का, ठीक है, कि आपने देखा इस टाइम उसने काफ़ी परचेज किया, फिर उसने कम कर दिया, फिर उसने किया, तो यहाँ पे आप एक बेटर डिसीजन बना पाओगे, कस्टमर के साथ अच्छा बॉन्ड बन पाएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बेटर कस्टमर अंडरस्टैंड, फिर इम्प्रूव मार्केटिंग, इन चीज़ों की वजह से मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, ओके। यू नो लाइक कौन आपकी टारगेट ऑडियंस है, हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस, टू हुम यू हैव टू कॉन्टैक्ट, हाँ, whom you have to convince for the products, increase sales, obviously आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट अच्छे से मीन सेल आउट करोगे, प्रॉफिटेबिलिटी होगी। हेल्प विद रिटेंशन, फोकस अपॉन द लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म पे फोकस करिए कि वो कस्टमर आपके पास रुके। ये नहीं आपको सोचना है कि वो कस्टमर चलो एक बार प्रोडक्ट बिका जाए, नो, यू हैव टू फोकस हेल्प्स विद रिटेंशन, दैट इज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कि वो कस्टमर आपके ब्रांड के साथ रहेगा। नेक्स्ट, इन्फॉर्म्ड डिसीजन, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। सो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल बेनिफिट्स थे, ये शॉर्टली आएगा आपके एग्जाम में। हाउ डेटा माइनिंग इज यूज्ड, अब कैसे होता है ये यूज, सिंपल है, इसके भी 5 स्टेप्स हैं एक तरीके से। पहले कस्टमर को सेगमेंट करो, नो योर टारगेट ऑडियंस, ओके। टारगेट ऑडियंस कौन है आपकी, वो आपको लिखनी पड़ेगी पहले, कि उसके हिसाब से आपको हर चीज़ डिसाइड करना होगा, ठीक है। देन प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, व्हाट इज दिस, मीन्स यू हैव टू मेक द रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स। अगर आप छोटे छोटे वर्ड्स भी सोच रहे हो ना क्या लिख सकते हैं, तो मैं ये वर्ड्स आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कस्टमर सेगमेंटेशन में मैंने बताया आपको टारगेट ऑडियंस, ठीक है, और फिर उसको अलग अलग वे में, टारगेट ऑडियंस को भी आप अलग अलग वे में, जैसे कि आप फीमेल मेल को अलग टारगेट कर रहे हो, ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा लॉयल कस्टमर्स हैं उनको टारगेट कर रहे हो, ठीक है। फिर आपने प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में उनकी हिस्ट्री निकाली, उनकी परचेज हिस्ट्री निकाली, सबसे ज़्यादा उन्होंने परचेज किस मंथ में की थी, ठीक है। देन पर्सनलाइज मार्केटिंग, हियर यू आर गिविंग देम, सेंडिंग देम ईमेल्स, पर्सनलाइज ईमेल्स आप भेज रहे हो उनको, ठीक है, कि आप हमारा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, आप वो परचेज करिए, ओके। यू कैन इवन कॉल देम, क्योंकि ये ईमेल मार्केटिंग पूरी आपके इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग की बात हो रही है ना। सो इसमें CRM में यही होता है कि पर्सनलाइज में आप सबसे ज़्यादा उनको मेल्स भेज सकते हो, उनको सोशल मीडिया के थ्रू उनको इन्फॉर्म कर सकते हो अबाउट योर न्यू प्रोडक्ट्स, ओके। देन कस्टमर रिटेंशन, अगेन द लॉन्ग टर्म, ओके। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म का सोच के चलना है, नेवर थिंक कि छोटे टाइम के लिए बस कस्टमर को भेज दो प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मेक श्योर आप प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस लाए, चेंजेस इन द सेंस कि आप कुछ ना कुछ जो न्यू टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, टेक्नोलॉजीज को फॉलो करो, पैटर्न्स को फॉलो करो, जो आजकल ट्रेंड्स चल रहे, ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, ओके। आप पुरानी टेक्नोलॉजीज और ट्रेंड्स और पैटर्न्स को अगर फॉलो करते रहोगे ना, तो ऐसे रहेगा कि आपका पुराना प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली वो स्विच कर जाएंगे। इट्स बेटर आप प्रोडक्ट को डेवलप करते रहो टाइम टू टाइम, सो दैट योर कस्टमर ऑल्सो फील गुड दैट या वी आर विद लाइक अच्छे प्रोडक्ट के साथ हैं हम लोग अभी भी। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डेटा माइनिंग, पहले अंडरस्टैंड कस्टमर बेटर, ठीक है, सिंपल बात है, कस्टमर को आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देन इम्प्रूव मार्केटिंग, आपने मार्केटिंग कैसे इम्प्रूव की, आपने उनको न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, ओके, एंड एवरीथिंग। इंक्रीज सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ती है, ठीक है, आपने सेल्स की, आप क्योंकि आपने बहुत अच्छा बॉन्ड बनाया हुआ था अपने कस्टमर के साथ, तो प्रॉफिटेबिलिटी हेल्प्स विद रिटेंशन, बिकॉज अगेन द लॉन्ग टर्म पॉइंट, ये एकदम पुराने पॉइंट से ज़्यादा ही कनेक्टेड हैं सारी चीज़ें, इसलिए मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रही बिकॉज मैंने पिछली स्लाइड्स में डिफाइन कर दिया। इन्फॉर्म डिसीजन, बेटर डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करते हैं, ओके। नाउ वी कम अपॉन द CRM पैकेजेस, सॉफ्टवेयर पैकेजेस, ओके। CRM मैंने स्टार्टिंग में बोला, CRM क्या है, CRM के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अब उन सॉफ्टवेयर्स को लेके डिस्कशन होगा। ये डेफिनेटली आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, बस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज इसमें देखिए कुछ समझने वाला नहीं है ज़्यादा, इसमें ज़्यादातर मेनली क्या है, यू हैव टू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, आपको अंडरस्टैंड करना है ये सॉफ्टवेयर अच्छा किस चीज़ के लिए, ये सॉफ्टवेयर किस चीज़ के लिए, ओके। CRM सॉफ्टवेयर होते क्यों है, हेल्प्स मैनेज कस्टमर डेटा एंड इंटरैक्शंस, जो हम लोग बाकी 4 यूनिट्स में पढ़ते आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर का क्या यूज़ होता है, यही यूज़ होता है, ठीक है। सिंपल एक लाइन में मैंने समझाया है, ज़्यादा इलेबोरेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम लोग को मैंने इतना पढ़ा दिया है, आई गेस आप लोग आराम से लिख लोगे, ओके।
अब आते हैं पॉपुलर टूल्स के बारे में। देखिए अगर मेजरली 5 मार्क्स में आया, श्योरली यू शुड राइट दीज 5। अगर 10 में आया, आगे वाली स्लाइड्स हैं, अगर ये आया जैसे सेल फोर्स है, मैं सबको एकदम शॉर्ट में बताऊंगी, बिकॉज देखिए ऐसे क्या होगा ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा इलैबोरेटेड वे में समझोगी तो दिक्कत हो जाएगी। जो नेक्स्ट स्लाइड्स में भी जो सॉफ्टवेयर हैं आप कोशिश करिएगा बस उनको नाम से याद कर लीजिए, मैंने इलैबोरेशन लिखा हुआ है, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सेल्स फोर्स इट इज़ मेनली यूज्ड इन बिग कंपनीज, ठीक है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। एक और वर्ड लिख लेना इसके साथ, ये बहुत ही एक्सपेंसिव आता है, ठीक है, बिकॉज ये बिग एमएनसीज में यूज होता है, ठीक है। सेल्स फोर्स, हबस्पॉट ऑल इन वन ईजी, ठीक है। हबस्पॉट ये काफ़ी लाइक इकोनॉमिकल होता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है ये वाला, हाँ इकोनॉमिकल होता है, इजी अफोर्डेबल होता है, ठीक है, अफोर्डेबल लिख लेना, ठीक है। हबस्पॉट, जोहो सीआरएम, SMEs एंड अफोर्डेबल, ये भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, ये भी अफोर्डेबल है, ठीक है। देन पाइपलाइन ड्राइव, सेल्स फोकस, दीज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर मेंट ओनली फॉर सेल्स, ओके। ज़्यादा इसमें फीचर्स नहीं होते हैं, ज़्यादा फीचर्स नहीं होते हैं, ओके। ऑटोमेशन टूल, फ्रेश सेल्स क्या कराती हैं, ऑटोमेशन टूल्स होते हैं इसमें, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स होते हैं ऑटोमेटिक वर्क कराने के लिए। तो ये आपके जो 5 हैं ये आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मैं अभी भी लिख रही हूँ बार बार, ये आता है एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि देखिए कई बार क्वेश्चन क्या आ सकता है, मेजरली यूज इन बिग कंपनीज एंड इट्स रियली एक्सपेंसिव, विच सॉफ्टवेयर इट इज, सेल्स फोर्स, समझ रहे हैं, मतलब ये दोनों तरफा क्वेश्चन बन सकता है, ओके। नेक्स्ट कम द अदर टाइप्स ऑफ टूल्स। देखिए मैं सबको इलाबोरेट नहीं करने वाली, ठीक है। द रीजन इज दैट यू विल गेट कन्फ्यूज्ड for sure, but you can take a screenshot of this particular slide, okay। so let's name them, okay। नाम तो दे सकते हैं ना, लीड स्क्वायर, लीड स्क्वायर आपने सुना भी होगा काफ़ी जगह, कॉलेज में आई गेस सुना होगा। क्लिकअप, इंगेज बे, निम्बल, निम्बल CRM, monday.com, कैप्सूल, यू कैन लर्न monday.com, ये थोड़ा ईजी है आपके लिए, ठीक है। ये करता है क्या है वैसे, द वर्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म विद CRM कैपेबिलिटीज प्रोवाइडिंग टूल्स फॉर मैनेजिंग कस्टमर इंटरैक्शंस एंड डेटा। देखिए मेजरली सब कस्टमर के लिए ही हैं सारे सॉफ्टवेयर्स, घुमा फिरा के कुछ जगहों कुछ सॉफ्टवेयर्स में नई बातें लिखी हैं, कुछ में वही पुरानी बातें लिखी हैं, ठीक है। एक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो यू कैन इवन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Zendesk Sell, Aptivo, Cratio, Insightly, Less Annoying CRM, Copper and Whitaker. So these were like the softwares, okay। तो आपके ऊपर है आपको कितने सॉफ्टवेयर आप याद कर सकते हो। देखिए मेजरली जो मैंने ये बताए हैं 5, आप अगर इतना कर लोगे काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर CRM, ओके। And if you have any questions, any doubts, you can just mail me or DM me on Instagram. So thank you so much for watching my video. And secondly, I have like updated some of the like important notes in the description box. You can just go and check it out, okay. And thank you so much for watching my video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.